नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। स्वागत है आपका। पिक्चर अभी बाकी है हमारे खास प्रोग्राम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस ट्रेलर है। समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वर्तमान सीज फायर में पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का भी ऐसा ही बयान सामने आया है। इशाक डार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर 18 मई तक है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बयान क्या संकेत दे रहे हैं, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। और इस खबर पे और अधिक चर्चा के लिए संजय सिंह तोमर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। संजय जी, पिक्चर अभी बाकी है, इसे किस तरीके से देखा जाए? एक तरफ रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि सीज फायर मात्र एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, इसे क्या पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम माना जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो अभी इन्होंने स्थगित किया है, इसका मतलब कि युद्ध अभी जारी है और 18 तारीख के बाद मेरे को लगता है युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। और ऑलरेडी ये जो हमने 3 दिन का युद्ध किया था पाकिस्तान के ऊपर, और हमारा जो है काफी इसके ऊपर हमारा काफी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और अभी हमें आगे भी युद्ध करना पड़ेगा अगर हम पीओके वापस चाहते हैं। भारत की सरकार चाहती है कि वो पीओके वापस ले, तो हमको 18 ये जो अभी युद्ध विराम है 18 तारीख तक, उसके बाद हमको युद्ध करना पड़ेगा, तभी हमको वापस पीओके मिलेगा। बिना युद्ध किए पीओके लेना बिल्कुल नामुमकिन है। और अभी हमने अपने सारे वेपन सिस्टम्स टेस्ट कर लिए हैं और मैंने विनिंग फॉर्मूला दिया है कि हमको 20 टारगेट चूज करने हैं और उनके ऊपर 80 ब्रह्मोस मिसाइल का साल्वो फायर करना है। जैसे कि हम नेवी के पोर्ट्स चुन सकते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर बेसेस चुन सकते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर जो पाकिस्तान का है और उनका जो कोर हेडक्वार्टर है स्ट्राइक कोर 1 और 2, इनके ऊपर हम जो है स्ट्राइक कर सकते हैं 80 मिसाइल्स का। ये हमारे लिए एक विनिंग फॉर्मूला है। अगर सरकार इसके ऊपर काम करती है तो हम पाकिस्तान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकते हैं और शायद पाकिस्तान आर्मी भी सरेंडर कर दे और हमको हमारा पीओके वापस मिल जाएगा और हमारी इकोनॉमी जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। संजय जी, पाकिस्तान की सेना सीज फायर की बात कहती है तो वही विदेश मंत्री इशाक डार कहते हैं कि 18 मई तक सीज फायर की गई है। क्या इसे सेना और सरकार में मतभेद माना जाए? बिल्कुल, वहां की सेना और उनकी जो सरकार है उसके बीच में मतभेद है, लेकिन हमें इस कंफ्यूजन का फायदा लेते हुए 18 तारीख के बाद हमको पाकिस्तान के ऊपर जो हमारा जो ऑप सिंदूर है इसको जारी रखना चाहिए। और अगर हम जारी रखते हैं तो ये हमारे ही हित में होगा। और पाकिस्तान अभी काफी कमजोर हो चुका है और ये जो समय हमको मिला है, ये समय का फायदा लेते हुए हमें पूरी युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर कुछ छोटा मोटा अटैक करे, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है
इसको हमने अभी उनका जो पानी जो पाकिस्तान में जाता है उसको रोक दिया है और वो बोल रहे हैं कि ये एक युद्ध की तरह है। तो इससे अच्छा है कि वो हमारे ऊपर कुछ करें। हमें ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के ऊपर जो मैंने फॉर्मूला दिया है 20 टारगेट के ऊपर 80-80 ब्रह्मोस मिसाइल हमको फायर करना चाहिए और पाकिस्तान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहिए। और हमें डरने की कोई बात नहीं। हमारे सारे वेपन्स जो हैं वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, जैसे S-400 है, जो जैमर्स हैं हमारे वो सब काम कर रहे हैं। हमारा जो पृथ्वी है, जो इंडियनस मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो अब हमें डरने की कोई बात नहीं है और पाकिस्तान का सारा सिस्टम फेल हो चुका है और हमारी एयरफोर्स की एयर सुपीरियरिटी है। तो ये एक जो 18 तारीख के बाद जो है हमें पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के अंडर हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। संजय जी, क्या पाकिस्तान भारत पर सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की दबाव बना रहा है? बिल्कुल, वो कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है सरकार को कि इसको आप मत रोकिए इस पानी को। और जैसे कि जो मीडिया में आ रहा है कि उन्होंने बोला है कि ये एक तरीके से युद्ध है हमारे ऊपर, आपने युद्ध हमारे ऊपर थोपा है और इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं ये पाकिस्तान की कभी बंद होंगी नहीं। और ये स्लीपर सेल्स को भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए इस बार हमको काम पूरा करना चाहिए और पाकिस्तान को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि आगे ये हमें इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं दे सके। संजय जी, मैं आपसे चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि हमें पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए 18 तारीख के बाद, आप ये कह रहे हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध वापस से शुरू हो सकता है, तो भारतीय सेना उस युद्ध के लिए किस तरीके से तैयार है? नहीं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं क्योंकि हमारा जितना जो भी वेपन सिस्टम है हमने अपना सारा वेपन सिस्टम ट्राई कर लिया है और हमारी नेवी ने उनका कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय किया है। हमने उनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उसके ऊपर स्ट्राइक किया है, उनके जो एयर बेसेस हैं उसके ऊपर हमने स्ट्राइक किया है और हमें सफलता मिली है। और हमारी फौज पाकिस्तान के अंदर भी घुस गई थी। तो मैं समझता हूँ हमारे साथ मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, पिक्चर अभी बाकी है, इसे किस तरीके से देखा जाए, पूर्ण विराम या अल्प विराम? नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। देखिए, भारत का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो चुका है। भारत का लक्ष्य था कि हमें आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना है, पाकिस्तान को जवाब देना है और पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स को ये बताना है कि अगर आप भारत में किसी भी तरीके की घटना करते हैं, यहाँ पे आप आतंकवाद फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, तो आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, आप पाकिस्तान के भीतर भी सुरक्षित नहीं है। अब हम सिर्फ आपको पीओके में नहीं, आप पाकिस्तानी पंजाब में भी अगर छुपे होंगे वहां भी मारेंगे, आप कहीं भी छुपे होंगे वहां घुस के मारेंगे। एक मैसेज हम लोगों ने साफ दिया और 9 जगह ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने खत्म किया। हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है क्योंकि हमें इंटरनली जो आतंकवादी छुपे हुए उनका सफाया करना है और दूसरा, अगर पाकिस्तान भविष्य में मिस एडवेंचर करता है तो भी उसका जवाब देंगे। तीसरा, हमारी सेनाओं ने ये दिखा दिया है कि हम आत्मरक्षा के लिए भी पूरी तरीके से 100% रेडी हैं और घुस के मारने के लिए भी हम 100% रेडी हैं। हम टेक्निकली भी रेडी हैं, हमारे पास हिम्मत भी है, साधन भी है, नियत भी है, नीति भी है। दूसरा, हमारी सरकार ने पाकिस्तान को ये बोला है कि अब अगर बात होगी तो पीओके पे बात होगी, आतंकवाद पे बात होगी। तो हम लोगों ने जो हमारे इंडियन वांटेड टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनकी पूरी लिस्ट दे दी है कि आप इनको हमें हैंड ओवर करो। आप अगर आप इनको हमें दोगे, वापस सौंपोगे, तो भारत फिर आपसे बात करेगा या भारत फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन आप चाहो कि खून और पानी एक साथ बहे, वो नहीं हो सकता। तो भारत का जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है। हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है पूरी तरीके से अचीव हो गया और सेनाओं ने जब पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया तो उसका भी जोरदार तरीके से जवाब दिया गया। तो आपके क्वेश्चन का कोई सीधा सीधा आंसर नहीं है, इसका ये है कि ऑपरेशन ऑन है और जो फायरिंग है उस पर पॉज है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को मानते हुए जब वो गिड़गिड़ाया और हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया तो हमने उस बात को मान लिया है।
लेकिन अगर भविष्य में किसी भी तरीके का मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से होता है या आतंकवादियों की तरफ से होता है, तो फिर सेनाएं पूरी तरीके से, उनको छूट मिली हुई है, सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं, वैसा ही जवाब दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और जी। ऑनगोइंग रहेगा जब तक हमारा जो लॉन्ग टर्म लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो जाता। जी जी खेमचंद जी, ये बात सिर्फ हम ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। वो तो जीत का हमारी जश्न सेनाओं मना की रहा है, बात जिस मानोगे तरीके या से हम पाकिस्तान की जीत बात का जश्न मानोगे? मना रहे हैं खेमचंद जी, जिस तरीके से हम जीत का जश्न मना रहे हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में खुशी से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान भी खुशी मना रहा है अपने देश में। ये तो वो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो गिड़गिड़ा रहा है। देखिए, पाकिस्तान ये मान रहा है या नहीं मान रहा है, आप मेरे को बताएं कि 9 जगह हम लोगों ने स्ट्राइक की। अगर हम लोगों ने 9 जगह स्ट्राइक नहीं की तो पाकिस्तान ने हमें जवाब क्यों दिया? पाकिस्तान की सेना क्यों बौखलाई? पाकिस्तान पूरा क्यों बौखलाया? इसका मतलब हमारी सेनाओं ने 9 जगह स्ट्राइक की, उसका इफेक्ट आया जी और सैकड़ों की संख्या में उग्रवादी मारे गए। और उग्रवादियों के जनाजे में सेना और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ऑफिसर वो शामिल हुए। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरीके से अचीव हुआ। फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया तो मुंह तोड़ हम लोगों ने जवाब दिया, तो मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद जब टॉक होती है तो किसकी सेना की तरफ से फोन आता है? हमने तो नहीं किया। ये तो पाकिस्तान ही मानता है कि फोन पाकिस्तान ने किया, भारत ने तो नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम फायरिंग को पहुंचाते हैं। तो मैं तो आपको लीगली जवाब दे रहा हूं। तीसरा, हमारी सेनाओं ने जब ब्रीफिंग की, वीडियो रिलीज किए, फुटेज दिखाए, क्या पाकिस्तान इस तरीके की फुटेज दिखा पाया है? फिर पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, प्रोपेगेंडा फैलाया कि हमारे कुछ जो एयरवेज हैं वो निस्तानाबूद हो गए, बर्बाद हो गए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उसी एयरवेज से पहुंच गए। पीछे हमारा S-400 भी खड़ा है, हमारा राफेल भी खड़ा है और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस शान से हमारे सैनिकों के साथ बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को इससे ज्यादा बड़ा जवाब क्या होगा? रही बात कुछ लोग, जैसे ट्रंप ने कुछ बोला बीच में, लेकिन उन्होंने कल फिर क्या बोला कि हाँ मैंने नहीं करवाया, बट मैंने कोशिश की कि जो टेंशन है वो रिलीव हो, कम हो, बट ये उन्होंने खुद ही किया है। तो जो भारत का स्टैंड है वो पूरी तरीके से विश्वसनीय है और स्टेब्लिश हो रहा है। और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं मान रहा है, तो जो पाकिस्तान को मानने वाले हैं वो मानते रहे, उनको आप कितना भी समझा लो वो तो समझने वाले हैं नहीं। पाकिस्तान तो अपनी किताबों में 1971 को भी जीत दिखाता है। पाकिस्तान तो अपनी किताबों में जितने बार भारत से लड़ा है, कारगिल में भी वो अपनी जीत दिखाता है, हर जगह अपनी जीत दिखाता है। तो पाकिस्तान जो उग्रवादी देश है, उग्रवाद की फैक्ट्री है, उनकी बातों पे जो लोग विश्वास करते हैं उनको तो भगवान भी नहीं समझा सकता, क्योंकि वो तो बिके हुए हैं, ठीक वो है। तो भारत विरोधी हैं। ठीक है, मैं संजय सिंह तोमर आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान, ऐसी क्या वजह रही होगी कि पाकिस्तान पिटने के बाद भी समझने को तैयार नहीं है और जश्न, जीत का जश्न मना रहा है वो? जैसे कि और पाकिस्तान बौखला रहा है तो उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। इसलिए उन्होंने जो है ये सीज फायर को 18 तारीख तक स्थगित किया है। और मैं समझता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो कि ऑन गोइंग है, 18 तारीख पूरी तरीके से 18 तारीख के बाद कंप्लीट। ठीक है संजय जी, आपसे तकनीकी खामी किसी तरह की आ रही है जिस वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। खेमचंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। खेमचंद जी, आप किस तरीके से रक्षा मंत्री के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। रक्षा मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा अभी जो शॉर्ट टर्म गोल था वो अचीव हुआ है और पिक्चर अभी बाकी इसीलिए है कि कुछ आतंकवादी अभी भारत में छुपे हुए, उनका सफाया हो रहा है। और अभी जो आतंकवादी हमारे भारत की भिन्न भिन्न जो घटनाएं हुई, उग्रवादी घटनाएं, उनमें शामिल थे या उनके हैंडलर थे या उनके सपोर्टर थे, वो आज भी पाकिस्तान में सुरक्षित हैं।
तो उनको पाकिस्तान नहीं देता है, पाकिस्तान हिमाकत करता है, पाकिस्तान किसी भी तरीके का मिस एडवेंचर करता है, तो पूरी पिक्चर भी दिखाई जाएगी। तो भारत उसके लिए तैयार है। भारत अभी आप डिप्लोमेटिकली भी देखेंगे, जितने भी हमने एक्शन लिए थे, चाहे हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी पे एक्शन लिया हो, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशन पे लिया हो, व्यापार पे लिया हो, सब के सब हम लोगों ने खेमचंद जी, क्या माना जाए कि जी ठीक है, संजय जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। आवाज आ रही है ना? मैं कंप्लीट करूं? जी, बिल्कुल। तो जो भारत है, भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हम किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं करते। हम कोई किसी की जमीन हथियाने के लिए कभी हम लोगों ने हजारों साल की जो हमारी हिस्ट्री, ऐसा हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन आत्मरक्षा, अगर हम पे कोई अटैक करता है तो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वो हमारा इस सरकार में 10-11 साल में पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छे तरीके से अपना पराक्रम दिखाया है। तो अब साफ है कि पाकिस्तान का एक मिस एडवेंचर, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान को जिस तरीके से हम लोगों ने 3-4 दिन में 10 से 12 साल उनके जो आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पुश कर दिया पीछे, तो आने वाले समय में अगर मिस एडवेंचर करेंगे तो फिर उनको हम बर्बाद कर देंगे। हमारा लक्ष्य उनको बर्बाद करना नहीं है, अपने को सुरक्षित करना है। जो आतंकवादी उनके यहाँ पे छुपे, अगर वो देते हैं, अगर उनको सजा दिलवाने में भारत की मदद करते हैं तो भारत आगे बढ़ेगा, नहीं तो भारत अपने स्तर से उनको हैंडल करेगा। जी, और इसी के साथ हमारे साथ विक्रम चौधरी भी अधिक चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। विक्रम चौधरी जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमें जवाब दें कि एक तरफ हमारे देश के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कहते हैं कि सीज फायर मात्र 18 मई तक है। इसे किस तरीके से देखा जाए? पाकिस्तान क्या कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जब सीज फायर का दोनों पक्षों ने औपचारिक रूप से स्वीकरण कर लिया था, इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने हमारे नागरिक क्षेत्रों पर गोलाबारी करने का एक कायराना कृत्य किया था। तो पाकिस्तान तो एक अविश्वसनीय देश है, वो जो कहता है वो करेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जो नहीं कह रहा है वो कर भी सकता है। विषय पाकिस्तान क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा ये नहीं है, विषय ये है कि हम कितने तैयार हैं। और इस तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हमको ये देखना होगा कि जिस तरीके से सेना की पराक्रमी चेष्टा और उसके मनोबल के विपरीत कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो सीज फायर कर लिया गया था, तो सेना को, प्रधानमंत्री को ये विश्वास में दिलाना होगा कि दुश्मन पर कार्रवाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कोई तीसरा पक्ष जो है उसके कहने या हस्तक्षेप करने से आपकी कार्रवाई को भारत सरकार बाधित नहीं करेगी। भारत सरकार की विश्वसनीयता डोनाल्ड ट्रंप के कारण जिस तरीके से भंग हुई है वह चिंता का विषय है, और यही चिंता का विषय आने वाले समय में आशंका पैदा करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेना किस तरह कार्यवाही करेगी। क्या उसे पूरा समर्थन और पूरी छूट हासिल है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि उन्होंने 18 मई कहा है तो 16 मई को वो कुछ नहीं कहेंगे। यदि 16 मई को कुछ कर दिया तो क्या पहले डीजीएमओ की बात होगी, क्या पहले पीएमओ से परमिशन लेनी पड़ेगी? ये बातें हमारी सरकार स्पष्ट तो करती चले, तब तो हम जाके इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। हम पाकिस्तान के कहने या सुनने पे थोड़ी टिप्पणी करेंगे। जी ठीक है विक्रम जी। संजय जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जवाब लेना चाहूंगी खेमचंद जी से। सर, बीजेपी पे सीधा आरोप है कि ट्रंप के दबाव में सीज फायर की गई, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए कांग्रेस ने सुपारी ले रखी है कि भारत को बदनाम करना है, पाकिस्तान का जो नरेटिव उसका साथ देना है, ये जो विजय शाह ने कर लिया है, आज ये साफ हो गया। ट्रंप ने खुद कल माना है विश्व पटल के सामने, अभी जो है मुरली देवड़ा ने क्या कहा, इट इज नॉट मी। नहीं, कांग्रेस की तो आप चिंता बहुत कर रहे हो। ये और बता दो आपके दोनों मंत्रियों ने क्या, किससे सुपारी ले रखी है? अब देखिए बीच में बोले जा रहे हैं, बीच में क्या बोले जा रहे हैं? चौधरी जी, कर दिया है, हमने नीतिगत प्रश्न पूछा है मैडम, ये आप शब्दों का प्रयोग ना करें। यही आपकी प्रॉब्लम है। ट्रंप ने अपने मुंह से बोला है कि ये जो डील हुई है या सीज फायर हुआ है उसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं था, उन्होंने सिर्फ टेंशन को कम करने का प्रयास करवाया। अब आपको तो थूक के चाटना पड़ा, माफी मांगनी चाहिए
और आपके बड़े बड़े किसको माफी मांगनी चाहिए? टैग करते हैं ट्रंप को कि नहीं, हमारे विजय साहब से भी हमारे आप वो ये सब के कटवा जवान लेते को वापस कराओ, ये सब के जवान को वापस हमारे मुरली बेवड़ा से बोल देते क्योंकि वो काम करने वाले हैं आपकी तरह। वो नहीं, आप ये बताइए कि आपकी विक्रम तरफ जी। से सेना को क्या निर्देश है? कल्चर से आते हो। रही बात आपने जिस तरीके से, मैं आपकी निंदा करता हूं, पूरे कांग्रेस की भर्त्सना करता हूं, जिस तरीके से हमारे दलित समाज से आने वाले उप मुख्यमंत्री ने सेना के उन्होंने सम्मान में बात कही कि पूरी सेना के सम्मान में पूरा देश नतमस्तक है, और उसको ट्विस्ट करके गलत तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया, क्योंकि ये जलते हैं, ये नहीं चाहते कि जो निम्न वर्ग से आने वाले SC ST समाज से आने वाले जो उप मुख्यमंत्री हैं इतना पैसा है कि निम्न वर्ग के उनकी संपत्ति की जांच करा लो जरा। डिफेम करने का काम किया इन्होंने, सेना को भी डिफेम करने का काम किया। हमारे मध्य प्रदेश के सबसे रईस एक अच्छे मुख्यमंत्री नेता हैं, और जो मंदसौर में जिसकी अफीम होती है सबकी कटिंग उनके पास पहुंचती है। उन्होंने ट्विस्टिंग की, मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। आपको विचार करना चाहिए। आपके नेता हमारे राफेल पे सवाल उठा रहे थे। आप ये बताओ कि सेना को भारत सरकार ने क्या निर्देश ठीक है, ठीक है। मैं संजय सिंह तोमर जी के पास आना चाहूंगी, जो बार बार सेनाओं पे सवाल उठा के गाने बना रही है। ठीक है, अब सवाल संजय सिंह तोमर जी से ले लेते हैं। ठीक है, बहन कौन ने कह दिया? संजय जी, क्या आप भी मानते हैं कि भारत ने ये सीज फायर अमेरिका के दबाव पर किया? क्या आप भी ये मानते हैं कि भारत ने ये जो सीज फायर किया ये अमेरिका के दबाव में किया? देखिए, ये जो अभी बात हम लोग कर रहे हैं कि अभी ट्रेलर हुआ है, पिक्चर आना बाकी है, इसलिए मैं समझता हूं कि अभी 18 तारीख के बाद कुछ बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है। और ये जो ऑप सिंदूर है ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, और हमको अब जो बात हो गई है वो बात हो गई है, लेकिन हमारा जो ऑपरेशन है वो अभी हमने बंद नहीं किया है, तो हम नहीं मान सकते हैं कि हमारा सीज फायर हुआ है। और मैं समझता हूं कि लेकिन संजय जी, विक्रम जी का कहना है कि भारत की सरकार मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने मनोबल गिरा दिया है, दबाव में आकर उन्होंने सीज फायर किया। जो पराक्रम चल रहा था, 2 दिन और युद्ध चलता तो क्या चला जाता? पाकिस्तान अटैक करने वाले हैं, एक और अटैक होगा पाकिस्तान के ऊपर और पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, POK हमें वापस मिल जाएगा। और हम यही कामना करते हैं। लेकिन संजय जी, विक्रम जी तो कह रहे हैं POK लेना है हमें। विक्रम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संजय जी कह रहे हैं कि हम POK लेना चाहेंगे, हम POK लेने की वो बात कह रहे हैं। मैडम, 140 करोड़ देशवासी जो हैं इसी अपेक्षा में सेना का समर्थन कर रहे थे। आपने अभूतपूर्व तरीके से देखा होगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों सेना के साथ था, एक साथ था। सारे राजनीतिक मतभेद और मुद्दों को स्थगित कर दिया गया था। पूरा देश और पूरी राजनीतिक पार्टियां सेना के पीछे खड़ी थी। हम यही चाह रहे थे कि सेना अपने पराक्रम को जितना विस्तार दे सकती उतना विस्तार दे। पूरे देश और सेना के मनोबल के विपरीत जो है सीज फायर किया गया। सब हतोत्साहित हैं, सारी लोगों की भावना है। अब हम चाहते हैं कि सेना जो है निर्णायक कार्रवाई करे, ताकि पाकिस्तान के इस तरह के बयानों का समय कम है, असर न पड़े। कि जी, समय कम है। खेमचंद जी से जवाब लेना चाहूंगी। खेमचंद जी, भाजपा पर आरोप है कि आपके साथ पूरा देश तो था, लेकिन आपने पूरे देश का मनोबल गिरा दिया। मनोबल कांग्रेस ने गिराया जब हमारा POK वाला जो पार्ट है वो पाकिस्तान लेके चला गया, क्योंकि कांग्रेस ने सही समय पे निर्णय नहीं लिया। सही समय पे निर्णय लिया होता तो पाकिस्तान कभी घुस के हमारे POK जो आज उनके पास है ले नहीं पाता। मनोबल इन्होंने गिराया कि हमारी सेनाएं 1965 में भी और 1975 में पाकिस्तान के भीतर घुस गई थी। पाकिस्तान के बड़े भूभाग में हम लोगों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वापस नहीं ली गई। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को किसने रोका? खेमचंद जी, सैनिक वहां पर बंदी रहे, उनको भी वापस नहीं लिया गया। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। मोदी जी ने डंके की चोट पे जवाब दिया, हमारे सैनिकों ने डंके की चोट पे जवाब दिया। मोदी जी को, खेमचंद जी, जो हुआ ठीक है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को किसने रोका है? हमारा उद्देश्य था आतंकवादियों को मारना, हमने मारा, घुस के मारा आतंकवादियों को, हम लोगों ने जवाब दिया।
और ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, और हम जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे ये ऑनगोइंग रहेगा। हम आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे, उनके हैंडलर्स को भी तोड़ेंगे और जितने भी उनके सपोर्टर्स उनको तोड़ेंगे। ये लोग कंफ्यूज हैं, देश को बदनाम और देश को खत्म करना चाहते हैं, जब देश का उद्देश्य उस समय आतंकवाद को जवाब देना, तो कह रहे हैं कि नहीं किया। और जब ठीक है। जवाब देने ठीक है। को कहते हैं जवाब मत दो, पाकिस्तान के पास क्या ठीक है, है, खेमचंद जी। आतंक बम है, अगर आप उसको जवाब दोगे तो पाकिस्तान घुस जाएगा। ये तो तब भी डराते। ठीक है खेमचंद जी, समय के अभाव की वजह से इस सवाल जवाब का सिलसिला मैं यही खत्म करना चाहूंगी। बीजेपी के नेता आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे सवालों के जवाब बताए हमें। साथ ही संजय सिंह तोमर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कांग्रेस के नेता चौधरी विक्रम चौधरी जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।